हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी होने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा तथा बिहार पीसीएस एग्ज़ाम के लिए दृष्टि बुक कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को दृष्टि बुक ने कवर किया है। हम लोग भी आज उसको कवर करेंगे। एक बार पूरा क्लास देख लीजिए, आपको क्लास में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले एक बार ओवरव्यू हम इसको देख लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। एक बार 1 से 2 मिनट इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओवरव्यू इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, समझिएगा। पहले जब संविधान बना था, उसमें मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। यानी जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0। संविधान में 0 थे। बाद में जब 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषणा किया गया, तब सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि नहीं, मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। तब जाकर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान के भाग 4A में। भाग 4A में इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के तहत। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 51A के तहत। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। कितने मौलिक कर्तव्य को? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर बाद में 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसका प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसके माता पिता द्वारा यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अवसर प्रदान करें अपने बच्चे को। शिक्षा का अवसर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखिए, जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 11, उसको यहाँ बारीकी से लाइन बाय लाइन समझाया गया। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, जो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसको एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है। देखिए, पहला कह रहा है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करें। इसको ध्यान से समझते चलिएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एक बार इसको आराम से समझ लीजिएगा, एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। देखिए, पहला क्या कह रहा है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करें। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा पे आइएगा। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या बनाए रखें? उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चलिए आगे चलते हैं चौथा पे। चौथा क्या कह रहा है? देश की रक्षा और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा कह रहा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चलिए 4 गो तो हो गया। चलिए ऊपर पाँचवा क्या कर रहा है? इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद अपने आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। पाँचवा क्या कह रहा है? पाँचवा बोल रहा है कि भारत के सभी लोगों में, ध्यान से इसको समझिएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समझ रहे हैं बात के? भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पाँचवा करा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो।
प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्कृति। देखिएगा छठा क्या कह रहा है, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व और उसका परीक्षण करें। क्या कह रहा है, उसका परीक्षण करें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 7वें नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यानी साफ साफ भाषा में बोल रहा है कि पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसका रक्षा करें। वन, झील, वन्य जीव जो भी है उसको रक्षा करें। 8वें पर आते हैं। 8वां क्या कह रहा है, 8वें नंबर पे 8वां कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए इसको हम ध्यान से बारीकी से इसको पढ़कर आपको समझा रहे हैं। बारीकी से इसलिए पढ़ रहे हैं इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसको ध्यान से आप नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। 4 गो ऑप्शन मिलेंगे और यही सबको डाला जाएगा, एक जिसमें नहीं रहेगा। इसी कारण से इसको आसानी से पहले समझ लीजिए। 8वां क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आते हैं 9वें पे। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, समझ रहे हैं बात को। सार्वजनिक जो सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 11 नंबर पे। 11 नंबर वही 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। देखिएगा माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चों का प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। क्या कह रहा है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसके गार्जियन का ये कर्तव्य है कि बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो सके। देखिए एक और यहाँ पे भारत सरकार, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति गठित की है। देखिए मोस्ट VVI यहाँ पे वर्मा समिति 1999 गठित की गई है। किसके लिए, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए। समझ रहे हैं बात को, फंडामेंटल ड्यूटी के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, ताकि उसको चलाने के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया है। वर्मा समिति को गठन किया गया है मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए। चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। जो अभी मूल कर्तव्य हम लोग 11 को पढ़े उसमें से कौन सही है। देखिएगा इसमें से इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है। नहीं, विधायी प्रक्रिया हमने तो पढ़ा ही नहीं कि अलग से, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नहीं, ये भी गलत है। यानी इसमें से कौन हो जाएगा, ना 1 और ना 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा 11 मूल कर्तव्य, 11 में से ये नहीं है, एक भी नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण रखें यानी उसके उपबंध में किस में कहा गया है, संविधान के उद्देश्य में, राज्य के निर्देश तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो किस में किया गया है, मूल अधिकार में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है उधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए लोक चुनाव में मतदान, अभी हम लोग पढ़ा है, लोक चुनाव में मतदान पढ़ा था कहीं, नहीं, यानी लोक चुनाव में मतदान नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, हाँ ये पढ़ा है, ये सही है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है। सी में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये भी मूल कर्तव्य में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। डी में देखिए क्या कह रहा है, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।
मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, हाँ ये है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, हाँ पर्यावरण का रक्षा करना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, नहीं ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा। 11 मूल कर्तव्य में ये नहीं है। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में आसानी से। देखिए क्वेश्चन बन रहा है ना, ये यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया 2022 में। चलिए अगला भी यूपी पीएससी में पूछा गया है 2015 में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देखिए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये है मौलिक कर्तव्य में है ना, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा बी में क्या कह रहा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, हाँ मूल कर्तव्य में है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हम लोगों को तो नहीं पढ़ा है, मूल कर्तव्य में ये नहीं है, सी नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन नहीं है। डी में क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, हाँ ये भी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? मूल कर्तव्य, तो अभी हम लोगों ने बताया भाग 4 में, भाग 4 के क में, भाग 4 के क में, भाग 4 के ए बोले या क बोले, अनुच्छेद अगर पूछे तो 51 ए, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, हाँ ये है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, हाँ ये भी है। ऑप्शन बी भी है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यानी छुआछूत जो अनुच्छेद 17 में है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए डी देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, हाँ ये था, यानी सी मेरा आंसर हो जाएगा, सी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक के, आ रहा है ना समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। देखिए अभी पढ़े थे ऊपर वही क्वेश्चन था ऑप्शन में, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है मूल कर्तव्य में। अब मूल कर्तव्य हमने अभी बताया कि अनुच्छेद कितना में जोड़ा गया उसको, अनुच्छेद 51 के क में, यानी 51 ए बोले या 51 क बोले। चलिए 9 नंबर पे, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? देखिए 9 नंबर, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ऑप्शन ए में बोल रहा है संविधान निर्माण के समय, नहीं गलत है। ऑप्शन बी में बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को, नहीं गलत है। 42वें संविधान संशोधन, हाँ ये सही है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसानी से आ रहा होगा समझ में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन RAS में पूछा गया है और 9 नंबर जो अभी हम लोगों ने किया MPPCS में पूछा गया है। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है, संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर किया गया, गठित किया गया? अभी हम लोगों ने बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह। ऊपर हमने इसी कारण से 1-2 मिनट देकर उसको पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए। चलिए देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये भी RS के एग्जाम में पूछा गया 2013 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने, उसको अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा जाता है? तो आपको पता होगा किस स्थान पे, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे। चलिए 12 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
13 नंबर कहाँ पूछा गया, CISF के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2017 में। इसको भी आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल्य कर्तव्य नहीं है। ये भी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। हम लोगों ने 11 को पढ़ा है, 11 पढ़े, उसमें से कौन सा नहीं है। चलिए देखिए, पढ़िएगा अपने आप आ जाएगा समझ में। देखिए ऑप्शन ए में बोला हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, यह है मौलिक कर्तव्य, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना। हाँ, ये भी है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। चलिए ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन सी भी है मूल कर्तव्य में, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्तव्य है। चलिए ऑप्शन डी में क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यानी ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये मूल कर्तव्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के संविधान। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। 51 क पहला देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता नहीं। ऑप्शन बी में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था नहीं। ऑप्शन सी में शिक्षा का अधिकार नहीं। ऑप्शन डी मूल कर्तव्य, यस मूल कर्तव्य है। 51 क में ही तो जोड़ा गया, भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में, यानी 51 ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से आपको आ रहा होगा समझ में। देखिए सब CA PF PCS एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऊपर वाला CISF में था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन NDA में पूछा गया है, NDA एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए आसानी से आप इसको फोड़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये तो है हमारा मूल कर्तव्य है, अभी हम लोग ने पढ़ा भी है। चलिए ऑप्शन बी में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हाँ ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। चलिए आगे ऑप्शन डी में अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, नहीं है हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्न में कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, अब तो आप भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में बोला हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, हाँ सही है, मूल कर्तव्य है हमारा। चलिए ऑप्शन टू क्या कर रहा है, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित रखना, हाँ ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, उसको संरक्षित रखना। ऑप्शन तीन में क्या कर रहा है, समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, नहीं ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ये 3 नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, कौन नहीं है पूछ रहा था, 3 और 4 नहीं है, यानी ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, अभी NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आसानी से आप लोग कर रहे हैं NDA के क्वेश्चन को, UPPCS के क्वेश्चन को, BPSC के क्वेश्चन को, RS के क्वेश्चन को, CISF के क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी विचार करते हैं। चलिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। देखिए शुरू में हमने क्या बोला था, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद नहीं थे, यानी जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह गठित कमेटी द्वारा सुझाव देने के बाद मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। चलिए तो
पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे, नहीं थे, मौजूद नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। हाँ, ये सही बात है, प्रावधान नहीं था। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। वो तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, बाद में संशोधन कर। चलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। सही बात है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अभी हमने ऊपर आपको बताया है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का 2 और 3 इसमें नहीं है, आगे होगा, 1 मिनट, 17, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा और 1 हो जाएगा क्या कि मौजूद नहीं थे, यानी 2 और 3 मेरा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी 42वें, क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, ऑप्शन सी, 51 के क में। अब तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, 51 के ये बोलिए, 51 के क बोलिए। अगर भाग पूछ दे तो 4A, कितने मौलिक कर्तव्य, 11। चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी हमने बताया ना, 46वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया 11वें मौलिक कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां लास्ट में जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य लास्ट में जोड़ा गया था 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना था। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 46वां हो जाएगा, 86वां हो जाएगा, 46 नहीं सॉरी 86वां, ऑप्शन डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारकों के साथ संविधान मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। चलिए ऑप्शन ए में बलवंत राय मेहता, नहीं जी। ऑप्शन बी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यस। ऑप्शन सी अशोक सिंह मेहता, नहीं। ऑप्शन डी अशोक मेहता, नहीं। क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह, इसी के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य नहीं, विदेशियों का कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास भाव निहित है। सही है, मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास भाव निहित है। ऑप्शन 3 कहाँ गया, ऑप्शन 3 है ही नहीं इसमें, ऑप्शन 2 ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 केवल सही होगा, यानी ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के परिचालन, देखिए अभी हमने ऊपर में शुरू में बताया था कि मूल कर्तव्यों के परिचालन के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। आपको पता होगा किस समिति के मूल कर्तव्यों के परिचालन के लिए किस समिति का गठन किया गया है, वर्मा समिति। किस समिति का गठन किया गया है, वर्मा समिति। याद हो गया किस समिति का गठन किया गया है, बोलिए एक बार, वर्मा समिति। किस समिति का, वर्मा समिति, यानी मूल कर्तव्यों के परिचालन के वर्मा समिति का गठन किया गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। लीजिए बउआ वाला क्वेश्चन है, कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था जीएसटी बुक में मौलिक कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।